यह कहानी वास्तव में बहुत ही हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप हमें सिखाता है कि अडिग विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। माँ शैलपुत्री की यह कहानी भक्त के अडिग विश्वास और अटल भक्ति को दर्शाती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसका मन माँ के प्रति अटूट विश्वास से भरा था। वह हर साल नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरी श्रद्धा से करता था। कठिन परीक्षा का समय। एक बार नवरात्रि से ठीक पहले गांव में भयानक अकाल पड़ गया। खेतों में अनाज खत्म हो गया और माधव के घर में भी दाने दाने की कमी हो गई। उसी दौरान उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव वालों ने उसे ताना मारते हुए कहा, माधव, इन पत्थरों को पूजने से क्या होगा? देख, तेरा बेटा भूख और बीमारी से तड़प रहा है। कहीं बाहर जाकर काम ढूंढ, इस भक्ति में कुछ नहीं रखा। लेकिन माधव विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से उत्तर दिया, माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री हैं, जो हमें स्थिरता और धैर्य सिखाती हैं। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। समर्पण की शक्ति। नवरात्रि का पहला दिन, प्रतिपदा, आया। माधव के पास न तो नई मूर्ति थी, न ही फल मिठाई। उसने सूखी घास और मिट्टी से माँ की एक छोटी सी मूर्त बनाई। जंगल से एक कंदमूल खोज कर लाया और शुद्ध जल के साथ माँ को अर्पित कर दिया। माधव ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये जल और मेरा ये अटूट विश्वास है। मेरे बच्चे की रक्षा करना। माँ का आशीर्वाद और चमत्कार। उसी रात माधव के स्वप्न में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल था। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तूने कठिन घड़ी में भी अपना धैर्य नहीं खोया। उठ और अपने आंगन में देख। अगली सुबह जब माधव की आंख खुली, तो वह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसका बीमार बेटा अब पूरी तरह स्वस्थ था और खेल रहा था। घर के आंगन का सूखा पेड़ रातों रात हरा भरा हो गया था और स्वादिष्ट फलों से लदा था। मिट्टी की उस छोटी सी मूर्ति के चरणों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि माँ के उपासना के लिए हमें हर